इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे डीमन क्वीन यहाँ पर हाउचन एंड हाउचन के सभी दोस्तों को यहाँ से जान से मार देती है। तो आइए देखते रहिए, तभी आपको सारी खबर के बारे में पता लग सकेगा। यहाँ पर डीमन क्वीन स्नेक डीमन गॉड पिलर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस पिलर को यूं बाहर आता हुआ देख हाउचन कहता है कि डिमोनिक पिलर स्नेक डीमन गॉड का एंट्री साइन है और इसके साथ साथ ये स्नेक डीमन गॉड का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। और हाउचन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर वो सभी हाउचन की इस बात को तो समझ जाते हैं कि जब तक यहाँ पर डीमन पिलर मौजूद है तब तक वो यहाँ पर सभी डीमंस को नहीं हरा सके। और यहाँ पर हाउचन भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला होता है, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर डीमन क्वीन के काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यहाँ पर हाउचन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और यहाँ पर हाउचन अपने दोस्त से कहता है कि तुम ब्राइट मून की पावर को मेंटेन रखो ताकि मैं इसे मार सकूं। और यहाँ पर हाउचन का दोस्त उससे कहता है कि यदि डिमोनिक पिलर की समनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्राइट मून की पावर भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर हाउचन और उसके सभी दोस्त लोग वहाँ पर उस डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर वो डीमन अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिस पर हाउचन कहता है मैं और सीयर सिर्फ और सिर्फ इस डीमन के ऊपर अटैक करेंगे और बाकी सभी लोग जाकर तुरंत ही इस डिमोनिक पिलर को बाहर आने से रोको। और यहाँ पर हाउचन की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त वैसा करने के लिए तुरंत ही एग्री हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाए कि कैसे सीमा सियन उस डिमोनिक पिलर के अटैक करने लगता है। और वहीं हमें मिस वान को भी दिखाया जाए जो कि अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस डिमोनिक पिलर के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक चल देती हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे करके हाउचन के सभी दोस्त उस डिमोनिक पिलर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इनके यूं लगातार अटैक करने की वजह से वहाँ पर डीमन क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है इन सभी के ऊपर। और वो गुस्सा होते हुए इन सभी से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने छोटे मोटे अटैक से इस डिमोनिक पिलर को बाहर आने से रोक सकते हो। और यहाँ पर हाउचन उस डीमन से कहता है कि क्या हुआ यदि हम तुम्हारे डिमोनिक पिलर को बाहर आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हें तो मार सकते हैं। और इतना क्या है, हाउचन एंड मिस सियर तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इन दोनों को अपने पास आता हुआ देख डीमन क्वीन भी तुरंत ही रेडी हो जाती है इन सभी से फाइट करने के लिए। इसी वजह से ये सभी भी यहाँ पर उसका कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पर मिस सियर फिर से अपने डैगर का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर एक स्लैश लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन क्वीन काफी आसानी से अपने आप को बचा लेती है। और वो तुरंत ही अपने टेंटिकल से मिस सियर के ऊपर अटैक कर देती है। और मिस सियर को यूं जख्मी होता हुआ देख हाउचन काफी ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही उन्हें बचा लेता है। और यहाँ पर हाउचन अपने सभी दोस्तों से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस डीमन के ऊपर अटैक करो। और यहाँ पर अपने कमांडर की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मिस वान अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर वो डीमन क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा करती है इनके ऊपर। और वो तुरंत ही अपने टेंटिकल का यूज करते हुए मिस वान को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो। और यहाँ पर हमें लिग्जिन को दिखाया जो कि तुरंत ही अपनी फिनिक्स वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर मिस सियर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर चारों ओर से हमला कर देती है। और मिस सियर के इस अटैक से बचने के लिए उस डीमन को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। और इसी के साथ हाउचन भी तुरंत ही अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और वो टेक्निक सीधे ही मिस सियर को साइड में हटाते हुए सीधे ही जाकर उस डीमन क्वीन से टकरा जाती है। और यहाँ पर वो डीमन क्वीन लास्ट मोमेंट में अपने सामने एक बैरियर पुट कर लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बच जाती है। और यहाँ पर मिस सियर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपनी गॉडेस ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेती हैं ताकि वो यहाँ पर अपने एक खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन क्वीन को वहाँ पर हरा सके। और वो तुरंत ही वहाँ पर उस डीमन क्वीन के ऊपर एक डेथ स्लैश कर देती हैं। और वो डेथ स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो स्नेक डीमन क्वीन उससे बच नहीं पाती। और वो स्लैश सीधे ही जाकर उस डीमन क्वीन से टकराते हुए उसे जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर हाउचन और उसके बाकी सभी दोस्त मिस सियर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर ये डीमन क्वीन हार चुकी है। और यहाँ पर भले ही डीमन क्वीन अभी हारी नहीं होती, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई होती है, लेकिन तभी भी वो यहाँ पर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर सको। मुझे लगता है कि तुम सब यहाँ पर अपनी औकात भूल रहे हो कि आखिरकार तुमसे किससे पाला पड़ा है। अब यहाँ पर तुम सभी को इसका इंतजाम भुगतना पड़ेगा। और इतने कहते ही डीमन क्वीन तुरंत ही जंप करते हुए हवा में आ जाती है और तुरंत ही हर जगह से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और वो यहाँ पर अब डिमोनिक से स्माइल करते हुए कहते कि अब यहाँ पर मैं तुम सभी को डिमोनिक पिलर की पावर दिखाने वाली हूँ। और ये सब कहते हुए वहाँ पर वो स्नेक डीमन क्वीन डिमोनिक थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। और वो यहाँ पर इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हाउचन के सभी दोस्तों के ऊपर अटैक कर देती है। और ये थंडर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर हाउचन के सभी दोस्त यहाँ से भागने लगते हैं। और वो हाउचन से पूछते हैं आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर हाउचन के सभी दोस्त कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि स्नेक डीमन क्वीन ने फिर से डिमोनिक पिलर की पावर को यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये डीमन पिलर अभी पूरी तरह से समन भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर इन सभी की ये बात सुन डीमन क्वीन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही मेरा डिमोनिक गॉड पिलर अभी पूरी तरह से समन नहीं हुआ, लेकिन वो अभी जितना भी समन हुआ है वो मुझे इतनी पावर दे सकता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को सभी को आसानी से फिनिश कर सकती हूँ। और इतना कहने
कहने के साथ ही वो डीमन क्वीन लिंक्स वन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करके उसे हिट कर देती है और उसे ऐसा करता हुआ देख पीछे से तुरंत ही मिस वान स्नेक डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और मिस वान के अटैक से वो डीमन काफी आसानी से बच जाती है। और यहाँ पर अब डीमन क्वीन का सारा ध्यान मिस वान के ऊपर हो जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि बेशक यहाँ पर मुझे अपनी सारी पावर नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है कि मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए तुम सभी को काफी आसानी से मार सकती हूँ। और वो अभी इसी तरह बात करते हुए यहाँ पर एक बहुत सारी स्नेक डीमन आइज को एक्टिवेट कर देती है और ये स्नेक डीमन आइज काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होती है। इस आइज के साथ जिस भी इंसान का आमना सामना होता है वो सच में उसके कंट्रोल में हो जाता है और इसलिए यहाँ पर हाओचेंग के सभी दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है, वो भी यहाँ पर खुद को उसके सभी अटैक से मूव नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से डीमन क्वीन इनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें जमीन पर पटक देती है और वो यहाँ पर अपने फाइनल अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि साथ ही साथ अब तुम सभी को यहाँ पर खत्म करने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते ही वो अपना फाइनल अटैक हाओचेन और उसके सभी दोस्तों के ऊपर चल देती है और यहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है वो तुरंत ही यहाँ पर डीमन क्वीन के इस अटैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और यहाँ पर इसके फाइनल अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ अपने दोस्त हान्यू से कहते हैं कि हान्यू जितनी जल्दी हो सके अपने सभी दोस्तों को रिकवर करने की कोशिश करो, मैं इस अटैक को और भी ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। और यहाँ पर हाओचेन की ये सारी बातें सुनने के बाद हान्यू अचानक से होश में आ जाता है और वो तुरंत ही खड़े होते हुए वहाँ पर अपनी एंजल ब्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हाओचेन अपने दोस्तों को देखकर कहता है कि जब तक हम सभी यहाँ पर हैं तब तक हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता और ना ही हम सभी कभी हार मानने वाले हैं। और यहाँ पर हाओचेन के सभी दोस्तों को यूं खड़ा हो तो वो देख डीमन क्वीन कहती है कि सच में तुम सभी काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर में ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें।